हेलो गाइज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये हम जो ड्रेस बनाने वाले हैं वो 12 इंचेस के युगल सरकार की ब्रास के जो युगल सरकार होते हैं ना, उनकी ड्रेस बनाने वाले हैं। कस्टमर ने मुझे मेज़रमेंट पहले ही बता दिया था, उसी अकॉर्डिंग मैं इस ड्रेस को कस्टमाइज़ करने वाली हूँ। तो चलिए इस ड्रेस को बनाते हैं। मैंने इस फैब्रिक के पीछे पहले ही बुकरम को पेस्ट कर लिया है और इसके लिए जो मैं कली की लेंथ रखने वाली हूँ गाइज़, वो देखिए यहाँ से 7 इंचेस की रखने वाली हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम पेज पे सबसे पहले कली को ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी मेज़रमेंट बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। यदि फिर आपको अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 7 इंच का नहीं 6 इंच का लहंगा चाहिए तो आप उसको भी इसी नाप से बना सकते हैं, बस लंबाई का फ़र्क रहेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से हम पेज को इक्वली यहाँ पास कट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे से जो चौड़ाई लेंगे हम कली की, वो 4 इंचेस की लेंगे, ठीक है। तो नीचे से कितने इंचेस की रखनी है, हमें 4 इंचेस की रखनी है। तो मैं यहाँ पास दोनों तरफ ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हम पेज को कट कर पाएँ ईज़िली। तो यहाँ से मैं स्केल की हेल्प से, ये देखिए कुछ इस तरह से स्केल की हेल्प से हम यहाँ पास लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर का हमें जो नाप है वो कितना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पास हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम जो भी एक्स्ट्रा पेजेस को हम यहाँ पास किनारे से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद देखिए फैब्रिक जो हमारा कागज़ है, इसको हम बीच से अच्छी तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद देखिए नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मिलाते हुए हमें अच्छी तरह से फ़ोल्ड करना है। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैं ऊपर का मेज़रमेंट आपको बताती हूँ। तो देखिए ये जो अंदर वाला साइड है ना, यहाँ पास से देखिए हमें जो कागज़ का मेज़रमेंट है ऊपर से आधे का आधा लेना है, ठीक है। तो ये जो निशान होता है वो आधे इंच का होता है, तो आधे से भी आधा, ठीक है। 2 लाइन यहाँ पास होंगी, वहाँ पास हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। और बस हमें इतना ही चाहिए क्योंकि ज़्यादा जो चौड़ाई होगी ऊपर लेने से, 1 इंच की चौड़ाई लेने से फिर वो अच्छा सा घेर नहीं आ पाता है कमर का। तो यहाँ देखिए आधे से आधे पे हमने यहाँ पास निशान लगा लिया है और इस तरह से हमें मिलाना है निशानों को आपस में ऊपर से नीचे की तरफ, और इसको हमें कट कर लेनी है और ये कली बन कर के रेडी हो जाती है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मैंने इस वीडियो पर सारी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है और आपको समझ में आए इसलिए बहुत स्लो मोशन पे मैं हर चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको वीडियो फास्ट करनी है तो आप फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा सा आप हाई में रख कर के वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिनिशिंग ज़्यादा समझ में आएगी वीडियो की। तो देखिए यहाँ पास हमने कली को ड्रॉ कर लिया, कली को कट कर लिया और इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एलिफेंट लुक पैटर्न है फैब्रिक के ऊपर, इसके ऊपर हम कलियों को रखेंगे और इस तरह से रखेंगे ताकि एलिफेंट लुक जो है वो पूरा का पूरा आ पाए नीचे की तरफ। तो देखिए बहुत ही आराम से हमें इसमें कटिंग करनी है क्योंकि थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर मैंने इस प्लेन फैब्रिक को रखा हुआ है और प्लेन फैब्रिक को रखते हुए हम इस पे कैंची से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं इसको कटिंग करती हूँ गाइज़। और एक बात और, यदि आप फैब्रिक परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ही सुंदर फैब्रिक का कलेक्शन है। आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको फैब्रिक कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पास एक कली बन करके कट हो गई, मैंने सारी कलियों को इसी तरह से कट कर लिया है। अब देखिए कुछ कली क्या होती है, 5 कलियाँ जो है मतलब 5-5 कलियों का यहाँ पास सेट बन रहा है एलिफेंट लुक का, क्योंकि 5 कलियाँ अलग डायरेक्शन पे दिख रही हैं और 5 कलियाँ अलग डायरेक्शन पे दिख रही हैं। तो मैं आपको कुछ अरेंज करके दिखाती हूँ। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन पे एलिफेंट लुक दिखाई देगा आपको। तो कुछ इस तरह से हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है, ताकि लहंगा का जो लुक रहेगा ना दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर सा समझ में आएगा। आप देखिएगा ही, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी।
तो कुछ इस तरह से हमें बनाना है। आगे हम कलियों के नीचे जो हमें फैब्रिक अटैच करना है, अस्तर का फैब्रिक, उसको भी मैंने कई फ़ोल्ड में यहाँ पास फ़ोल्ड कर लिया है। एक बात और, कली से थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब एक एक आधा आधा इंचेस का जो होता है ना निशान, हमें ज़्यादा ही लगाना रहता है अस्तर के फैब्रिक पे, क्योंकि सिलाई करते समय ना ऐसा होता है कि अस्तर का फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो हमें एक्यूरेट कट नहीं करना है, आधा आधा इंच जो अस्तर का फैब्रिक रहता है उसको ज़्यादा ही लेकर के कट करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ मैं अस्तर का फैब्रिक कट कर रही हूँ। इस प्रोसेस से क्या होता है ना कि एक साथ ही काफ़ी सारे कली जो होती हैं अस्तर की कट के रेडी हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमें क्या करना है। और एक बात, यदि आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो हमें ज़रूर पूछिएगा। ये देखिए, ये जो कली का सीधा साइड होता है अस्तर के नीचे रखते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पास से नीचे की तरफ एक एक सिलाई लगा देनी है, और ये काम बहुत ही इजीली हो जाता है गाइस, ठीक है। देखिए, आप सिलाई लगाने के बाद इस अस्तर के फैब्रिक को हम, ये देखिए सिलाई लग गई, अस्तर के फैब्रिक को हम पीछे की तरफ पलटेंगे। एक बात और है कि ये फैब्रिक अपने आप में इतना हैवी है कि मुझे और कोई भी लेस इसमें लगाना सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इस पर ये वाली गोल्डन जो जरी लेस चल रही है ना, इतनी सुंदर लगती है, और एक समय ये ट्रेंड पे लेस चल रही है, ठीक है। तो मैंने इस लेस का यहाँ पास यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने एक गोल्डन लेस ली और इसके ऊपर से मैंने ये वाली एक लेस लगा दी। तो इस तरह से कुछ क्या करके मैंने सारी कलियों को यहाँ पास रेडी करना है। तो चलिए सारी कलियों को मैं यहाँ पास रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस दिन हो गया, सुबह टाइम का ये समय हो गया था, और जो एलिफेंट लुक आ रहा है ना, तो ये देखिए हमें कुछ इस तरह से सेट करना है। ये वाली जो कली होगी वो बीच सेंटर में जाएगी, जिसमें कोई लुक नहीं है, एलिफेंट लुक नहीं है, ओनली फ्लावर बने हुए हैं। तो नीचे से कलियों को आपस में इस तरह से जॉइंट करते हुए हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। और एक बात है कि नीचे से जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो हमें डबल सिलाई लगाना है। डबल सिलाई का मतलब कि हमें सिलाई को लॉक करके ऊपर की तरफ आना है, और ऊपर भी हमें कोशिश करनी है कि हम जो सिलाई है उसको लॉक कर पाएँ, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को लॉक किया और ऊपर की तरफ आ रही हूँ। ऊपर की तरफ आते आते हमें तिरछी सिलाई ही लगानी है। देखिए, मैं ऊपर की तरफ आ रही हूँ, बहुत आराम से मैंने आपको हर चीज़ बताई है। प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा, तो किसी भी पैटर्न की आप ड्रेस इजीली बना पाएंगे इस तरह से। देखिए, तो ये जो ड्रेस बन कर के आई, ये इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरह का लुक निकल के आ रहा है। अब हम जो एलिफेंट का अपोजिट एलिफेंट था ना, ये देखिए इसका अपोजिट वाला जो एलिफेंट है, इसको हम इस तरफ से लगा लेंगे। तो इसको भी मैं इसी पैटर्न से अटैच कर दूँगी। तो बताती हूँ फिर आपको पूरी, ये कलियाँ तो आपको अटैच करके बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट जो पूरी कलियाँ अटैच हो जाती हैं वो आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा लगता है, ठीक है। तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना है, नीचे की जो लेसेस रहती हैं उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि ये अनइवन ना हो, क्योंकि अगर लेसेस अनइवन होती हैं तो इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए, यहाँ पास तीनों कलियों को हमने अटैच कर लिया। कुछ लुक इस तरह से आ रहा है, देन फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये पूरा घेरा बन के रेडी हो गया है, और ये सेंटर पॉइंट है। ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट है, और टोटल जो लेंथ है वो 7 इंचेस की है, लेकिन जो लेस है वो मिला करके 8 बता रहा है उस पर। लेकिन लेस से कोई दिक्कत नहीं है, लेस बहुत सॉफ्ट है। ऊपर की तरफ हम नेफा लगाएंगे, और इसके पहले जो ये किनारे वाला पॉइंट है ना, यहाँ हम टिश्यू रिबन से इसको लॉक कर देंगे अच्छी तरह से। तो चलिए, इसको मैं टिश्यू रिबन से पहले लॉक कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं टिश्यू रिबन पे यहाँ पास लॉक कर रही हूँ गाइस। आप भी इसी तरह से टिश्यू रिबन से पहले लॉक करिएगा। यदि आपके पास टिश्यू रिबन नहीं है तो इसका जो फैब्रिक होता है, ऊपर साइड प्लेन फैब्रिक लग के आता है कोई भी डिज़ाइनर फैब्रिक में, तो आप उससे भी पाइपिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी चीज़ें पूछनी है,
तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करती हूँ सारे कमेंट के जवाब देने की, क्योंकि आप भी हमसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको भी लगता होगा कि हाँ हमारे सवालों का आंसर मिले। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों का आंसर मिल पाए आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पास हमने इसको लगा दिया। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड भी क्या करेंगे, गोटा लेस को आराम से लगा लेंगे। एक चीज़ और है कि इस ड्रेस को बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए मैंने ऊपर नेफ़ा लगा दिया, सॉरी नेफ़ा लगाने की वीडियो मैंने नहीं बताई, क्योंकि नेफ़ा लगाना बहुत ईजी है गाइस। यदि आपसे नहीं बनता तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, वो देख लीजिएगा। लहंगे के लुक को और इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पास सामने की तरफ लटकन लगाई हुई हैं। कुछ इस तरह से लटकन लगा दी हुई हैं ताकि ये सामने की तरफ जब राधा रानी पहने तो ये लटकन दिखाई दें। और पीछे की तरफ जो डोरियाँ होती हैं ना, डोरियों में भी मैं लटकन लगाऊंगी। अभी रुकिए, अब हम ब्लाउज़ बनाएंगे। यहाँ पास थोड़ा सा रात हो गई थी, वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, फिर सही हो जाएगी। लेंथ हमने रखी है यहाँ पास 5 इंचज़ की। टोटल जो बन के आएगा तो ये 2.5 इंचज़ का ब्लाउज़ बन कर के आएगा। तो जो भी अनइवन है मैंने उसको यहाँ पास कट कर दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये देखिए 5.3 इंचज़ की है, यहाँ भी 5.3 इंचज़ की है। ठीक है, अभी देखिए इसके नीचे ना हमने अस्तर लगा लिया है और इसको पलट लिया है। तब मैं आपको बता रही हूँ कि ये रेडी हुई है। तो कितनी इसकी चौड़ाई है, 2.2 इंचज़ की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने इसको क्या किया है, यहाँ पास से मेज़र करना है। जो बाजू होती है राधा रानी की, वो बाजू उनने बताई थी। देखिए यहाँ पास टोटल लेंथ कितनी आ रही है, 2.5 इंचज़ की आ रही है, जो कि रेडी है। ठीक है ना, हमें 1.5 इंचज़ पे यहाँ पास निशान लगाना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ अच्छी तरीके से कि हमें क्या करना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास 1.5, यहाँ पास देखिए 1.5 इंचज़ दिख रहा है। ये 1.5 इंचज़ यहाँ पास से हमने इस पर टिक लगा लिया है, निशान लगा लिया है दोनों साइड पे। ठीक है, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। तो हमने कुछ फिर से देखिए ध्यान से, तो मैंने निशान लगा दिया ऊपर नीचे। तो अब जो बचा हुआ है एरिया है वो 1-1 इंचज़ का दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, 1.5 इंचज़ पे ये मैंने निशान लगाया है। दोबारा देख लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए 1.5 इंचज़ पे निशान है और दोनों साइड यही निशान है, ये इस तरह से। ठीक है, और इस एरिया पे हमें क्या करना है, लेस अटैच करनी है। तो यहाँ देखिए मैंने लेस अटैच कर ली है। और अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, ये दोनों लेस को जोड़ते हुए यहाँ पास से हमें एल शेप दे करके और हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो ये जो सिलाई लगेगी वो ½ इंच पे मार्क करते हुए आप सिलाई लगाइएगा। ये देखिए यहाँ पास से ½ इंच का मैंने निशान लगा लिया था और ½ इंच पे मैं यहाँ पास से एल शेप में निशान में सिलाई लगाती हूँ। ठीक है, और इसको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पास, इसको हम अच्छे से कट कर देंगे ताकि हम इजीली इस चीज़ को पलट पाएँ, मतलब स्लीव्स को पलट पाएँ। तो ये देखिए ये बैक साइड था गाइस। अब फ्रंट साइड पे भी आपको बताते हैं कि क्या करना है। अभी देखिए दोनों साइड हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है और सीधा तरफ पलटने के बाद इसका लुक जो है कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। ये देखिए ये स्लीव्स का पैटर्न यहाँ पास बन गया। अब दोनों तरफ हमने इसी तरह से इसको रेडी कर लिया है। ब्लाउज़ में बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको, जिससे सिलाई नहीं भी आती है वो भी आराम से इस ब्लाउज़ को बना पाएगा और अपनी राधा रानी को पहना पाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ से कंधों को मिलाते हुए हमें क्या करना है, जो आगे की तरफ का एरिया रहेगा, ब्लाउज़ के आगे का तरफ का एरिया रहेगा, उस पे हमें इस तरह से लेना है फैब्रिक को और हमें सिलाई लगा देनी है यहाँ तक। ठीक है, बहुत ही इजी है और मैंने सोचा भी है कि क्योंकि हर किसी से हर टाइप का ब्लाउज़ नहीं बनता है बनाते, तो पहले मैंने बहुत इजी तरीके से आपको ब्लाउज़ बनाना सिखाया है। तो यदि आपको और भी वीडियोस देखनी है तो सभी में मैंने ब्लाउज़ बनाने की टेक्निक बताई हुई है। और ये वाले ब्लाउज़ ऐसे होते हैं ना
कि राधा रानी का जो शरीर मतलब अंग रहता है वो ढका हुआ रहता है। मुझे यही पैटर्न ज़्यादा पसंद है, पर देखते हैं आगे और भी डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। ये देखिए, यहाँ से हम नीचे की तरफ का जो एरिया रहता है यहाँ हम पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए मैंने यही प्लेन फैब्रिक लिया हुआ था, ये ड्रेस के ऊपर ही लग के आया था। और ऊपर की तरफ से हमें जो ब्लाउज़ का सीधा हिस्सा रहेगा ना, वहीं से हमें इसको नीचे की तरफ रखना है, कमर के एरिया के पास रखना है और यहाँ पास हमें जस्ट एक एक सिलाई लगा देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पास सिलाई लगा लेती हूँ पूरे ब्लाउज़ की नीचे की तरफ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और ये जो होते हैं ना, जो अपन ने सिलाई लगाई थी, इसको हमें अच्छी तरह से एक डायरेक्शन पे रखना है। ये देखिए, ये जो है इस तरह से हम डायरेक्शन पे रखेंगे तो कोई भी मतलब एक वो होता है ना चढ़ा चढ़ा सा दिखता है ब्लाउज़, वो नहीं दिखेगा, फिनिशिंग के साथ समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी से बना करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बीच का हिस्सा है, यहाँ पास भी हमने सिलाई लगाई थी, तो इसको हम ना फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड तो नहीं हो पा रहा था तो फिर मैंने इसको अलग डायरेक्शन पे यहाँ इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया ताकि उठा उठा लुक ना आए, बहुत अच्छा सा एक फिनिशिंग वाला ब्लाउज़ का लुक आ जाए। इसके लिए आप लोग थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में इसका ध्यान रखिएगा। और यदि कुछ सजेशन देना हो तो आप हमें वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो देखिए इस तरह से नीचे की तरफ आराम से सिलाई लगाना। मैं पूरी वीडियो जो बना रही हूँ बहुत ही स्लो आराम से बना रही हूँ। किन्हीं किन्हीं के कमेंट आते हैं कि प्लीज़ थोड़ा आराम से बताया करिए जो भी है, तो मैं बहुत ही आराम से बताने की कोशिश कर रही हूँ। यदि किसी को लग रहा हो बहुत आराम से तो आप वीडियो को 2.0 मतलब फ़ास्ट स्पीड पर बिल्कुल रख सकते हैं, उस पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि किसी किसी से बनता है सारी चीज़ें, है ना। देखिए नीचे की तरफ यहाँ सिलाई लग गई है। अब फैब्रिक को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और बस हमें 2 फ़ोल्ड करना, जो कि ये सिलाई लगी हुई है ना अंदर की तरफ वो ना दिखे, उसको हमें कवर कर देना है। तो ये देखिए 2 तरफ से हमने दो पलटी हमने फैब्रिक की मारी और हमें ऊपर से ये सिलाई लगा देना, बस। ईज़ी है, बहुत ईज़ी है गाइज़। तो चलिए मैं इसको आपको बना करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए 2 पलटी मारना है, मतलब 2 फोल्ड करना है इस फैब्रिक को, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसमें सिलाई लगा देना है। तो चलिए मैं सिलाई लगा देती हूँ। सिलाई लगाने के बाद देखिए ये लहंगे का लुक है और ये ब्लाउज़ का लुक है। ब्लाउज़ का मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा बैक से, मतलब अच्छे तरीके से। ये देखिए ये है, ठीक है। इस पर मुझे वेलक्रो लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, वेलक्रो, बटन, बत्ती, मतलब डोरी, कुछ भी। और ये लहंगे का, इसके लिए मैंने 2 दुपट्टे दिए हुए हैं क्योंकि एलिफेंट में रेड लुक भी रहा, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा दुपट्टा रेड कलर का तैयार किया है और एक ऑरेंज कलर का दुपट्टा मैंने यहाँ पास रेडी किया है। गाइस ये ड्रेस कैसी लग रही है आपको और बनाने की टेक्निक कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए ये वीडियो बनाने के लिए। और यदि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे।